साल था 1853। ब्रिटिश राज के तहत भारत ने एक ऐतिहासिक घटना देखी, रेलवे का आगमन। 16 अप्रैल को एक भाप से चलने वाला इंजन बंबई से ठाणे तक दौड़ा। इसने भारत के परिदृश्य को बदल दिया और दूर दराज के कोनों को जोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे के विकास में सबसे आगे थी। वे इसे कच्चे माल और सैनिकों की आवाजाही के साधन के रूप में देखते थे। चुनौतियों के बावजूद रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे शहर रेल द्वारा जोड़ दिए गए। रेल की 1947 में भारत की आजादी ने रेलवे के लिए नए अवसर और चुनौतियां खड़ी की। देश के विभाजन के कारण रेलवे नेटवर्क का बंटवारा हो गया, जिससे तार्किक जटिलताएं पैदा हुईं। हालांकि नवगठित भारत सरकार ने राष्ट्र निर्माण में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना। स्वतंत्रता के बाद के युग में रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और नेटवर्क को और आगे बढ़ाने के लिए नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं। सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन, डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शुरू करने और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए भारी निवेश किया। रेलवे राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक बन गया, जो विविध क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ता है। इसने देश भर में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आर्थिक विकास और विकास का समर्थन किया। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की जीवन रेखा बन गया। भारत की भौगोलिक विविधता अपने ऊंचे पहाड़ों, विशाल मैदानों और घुमावदार नदियों के साथ रेलवे निर्माण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती है। फिर भी रेलवे ने इन बाधाओं पर विजय प्राप्त की, देश को पहले की तरह जोड़ा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियों पर रेलवे पुलों का निर्माण इंजीनियरिंग सरलता का प्रमाण था। राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर पश्चिमी घाट के घने जंगलों तक विश्वासघाती इलाकों से होकर पटरियों का बिछना भारतीय रेलवे के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। रेलवे नेटवर्क ने न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। देश के विभिन्न हिस्सों के लोग अब सापेक्षिक आसानी से यात्रा कर सकते थे, जिससे एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा मिला। रेलवे भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गया। इसकी लय देश की नब्ज की गूंज है। भाग 4, रेल पटरी के पार रेलवे का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। भारत में रेलवे का प्रभाव परिवहन के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने लाखों भारतीयों के जीवन को आकार देते हुए एक गहरा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया। रेलवे ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा किए। रेलवे प्रणाली के निर्माण, संचालन और रखरखाव ने एक विशाल कार्यबल के लिए आजीविका प्रदान की। इसने इस्पात, कोयला और इंजीनियरिंग जैसे सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रेरित किया। रेलवे ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाकर अकाल को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया, जिससे उन्हें बेहतर अवसर तलाशने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली। रेलवे संक्षेप में सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक बन गया। भाग 5, यात्रा जारी है, आधुनिकीकरण और भविष्य। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके रेलवे भी। उच्च गति वाली ट्रेनों, उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों और कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणालियों की शुरुआत के साथ आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के विकास और प्रमुख मार्गों के विद्युतीकरण सहित बुनियादी ढांचे के उन्नयन में भारी निवेश कर रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसी पहल का उद्देश्य रेलवे उपकरण और प्रौद्योगिकी के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना है। भारतीय रेलवे के सामने तेजी से विकासशील राष्ट्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने की चुनौती है। बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आबादी के साथ
कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन समाधानों की आवश्यकता सर्वोपरि है। भारतीय रेलवे का भविष्य नई तकनीकों को अपनाने, यात्री अनुभव को बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में निहित है। भारतीय रेलवे की यात्रा, इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर आज के कद तक, देश की प्रगति और लचीलापन का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत का विकास जारी है, वैसे वैसे उसके रेलवे भी राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।